नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हमारा प्रैक्टिस सेट चालू होगा, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम आपको यूपी जीके से रिलेटेड रोज जो है हम आपका बेस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई। ऑन विच डेट इज द उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड? अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए, तब तक हम आपको बता देते हैं 21 जनवरी को क्या क्या चीज़ें सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आपको 21 जनवरी को जो है मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा डे जो आपका 21 जनवरी को आपके ये तीनों राज्य का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका। त्रिपुरा जो हो जाएगा, ये कब हुआ था आपका, किस सन में हुआ था? 1972 में जो है आपका ये तीनों जो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 21 जनवरी को, जो कि आपका सन 1972 में हुआ था। जो बताइए आपका त्रिपुरा जो है, बताइए ये जो त्रिपुरा आपका देख लीजिए, तीनों तरफ से आपके जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है जो आपका त्रिपुरा राज्य। 23 जनवरी को क्या हुआ था? जो आपका 23 जनवरी को देख लेते हैं भाई। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस आपका मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है आपका बर्थ एनिवर्सरी रहता है किसका? आपका सुभाष चंद्र बोस जी का जो है बर्थ एनिवर्सरी रहता है आपका। सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी हो रहता है आपका 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में आपका मनाते हैं। और देख लीजिए जो है आपका जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने ही आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस सन में किए थे? और 1939 में आपका किए थे। 24 जनवरी देख लेते हैं। 24 जनवरी को हमारा जो आपका 24 जनवरी को जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस हमारी यूपी का नाम था, उसका नाम रिचेंज करके यूपी रख दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। यूनाइटेड पहले आपका यूपी का नाम जो था यूनाइटेड प्रोविंस था आपका, यूनाइटेड प्रोविंस था। फिर इसको रीनेम करके आपका जो है यूपी रख दिया गया था। किस सन में किया गया था? तो 1950 में आपका ये किया गया था। बताइए भाई। और पहली बार बताइए जो आपका ऑफिशियली यूपी डे जो मनाया गया था पहली बार, ये आपका मनाया गया था 2018 में जो है आपका पहली बार ऑफिशियली जो है आपका यूपी डे मनाया गया था। सेलिब्रेटेड ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया था यूपी डे को आपको 2018 में। ठीक है भाई। 25 जनवरी को देख लेते हैं क्या हुआ था। 25 जनवरी जो हो जाएगा, 25 जनवरी को आपका नेशनल वोटर डे होता है आपका। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे होता है आपका 25 जनवरी को। और आर्टिकल देख लेते हैं भाई। इसी में आपका जो आर्टिकल आपका 324 में आता है आपका आर्टिकल इलेक्शन कमीशन जो आता है आपका आर्टिकल नंबर 324 में। और 25 जनवरी को आपका नेशनल वोटर डे होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का ऑन विच डेट इज द उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 24 जनवरी को आपका मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। जो हो जाएगा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल? बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो आपका मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है उस डिस्ट्रिक्ट में। तब तो बांदा के देख लेते हैं। बांदा में आपका जो है कलिंजर फोर्ट जो है आपका बांदा में ही है आपका भाई। कलिंजर फोर्ट है आपका जो कि, और ये जो आपको बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपके बुंदेलखंड रीजन का? तो वो आपका बांदा ही है। ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ द बुंदेलखंड का जो आपका ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, ये आपका बांदा है आपका। ठीक है भाई। और जो देख लेते हैं आपको कलिंजर फोर्ट पे जो है आपका 1012 ईस्वी में, जो आपका 1012 ईडी में आपका मोहम्मद गजनवी जो है आपका अटैक किया था। महमूद गजनी जो है आपका 1012 ईडी पे जो है आपका कलिंजर के फोर्ट पे अटैक किया था। और इसी फोर्ट को जो है आपका अकबर के द्वारा हड़प लिया गया था। किस सन में, कब हड़पा गया था? तो ये आपके अकबर ने 1569 में जो है कलिंजर फोर्ट को आपको हड़प लिए थे। तो अब देख लेते हैं आपको वाराणसी के बारे में। जो आपका वाराणसी है, जो ये आपका कल्चरल कैपिटल होता है आपका इंडिया का, जो है वाराणसी कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। वाराणसी को हम आपको कल्चरल कैपिटल कहते हैं। और यहीं पे आपको मतलब वाराणसी को हम बनारस और काशी के नाम से भी जानते हैं। काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं वाराणसी को ही। और जो होता है जो आपका भारत माता मंदिर है आपका, बताइए जो आपका भारत माता मंदिर आपका भी यहीं पे ही है आपका लोकेटेड है। भारत माता मंदिर आपका बनारस में ही है। तो
गोरखपुर देख लेते हैं, गोरखपुर में हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है आपका गोरखपुर में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका गोरखपुर। और आपका गोरखपुर में ही आपका हेडक्वार्टर किस चीज़ का हेडक्वार्टर है गोरखपुर में, तो आपका जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर ही आपका गोरखपुर में, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर जो आपका गोरखपुर में ही है आपका, और यहीं पे आपका गोरखपुर में ही चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट जो आपका हुआ था, ये गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में आपका गोरखपुर में ये हुआ था आपका। और देख लेते हैं सीतापुर, सीतापुर के बारे में बताइए भाई। सीतापुर जो है तो सीतापुर में एक जगह होता है जिसका नाम है नैमी सारण करके एक जगह है, जहाँ पे हमारे 88,000 संतों ने मिलकर आपका तपस्या किया था। मतलब मिला जुला के ये कहना था है कि ये आपका रिलीजियस पर्पज के लिए बहुत फेमस जगह है आपका सीतापुर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गोरखपुर हो जाएगा, जहाँ पे आपका मैक्सिमम रेनफॉल मतलब रिकॉर्ड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए भाई, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सारस क्रेन आपका हो जाएगा, जिसको सारस क्रेन, हाँ इसका साइंटिफिक नाम आप लिख लीजिए। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम हो जाएगा आपका एंटीगोन, एंटीगोन हो जाएगा साइंटिफिक नेम। अब पीकॉक देख लीजिए, पीकॉक जो आपका नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया होता है पीकॉक, जिसको कब डिक्लेयर किया गया था आपका नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, जो इसको आपका 1963 में आपका नेशनल बर्ड जो है पीकॉक को डिक्लेयर कर दिया गया था। पैरट के बारे में देख लेते, स्पैरो जो आपका स्पैरो है, बताइए भाई, ये जो स्पैरो आपका हो जाएगा स्पैरो, ये आपका नेशनल बर्ड है कहाँ का नेशनल बर्ड है आपका? जो है दिल्ली का और बिहार का है आपका, दिल्ली का और बिहार का ये नेशनल बर्ड है आपका स्पैरो। बताइए भाई, और स्पैरो वर्ल्ड स्पैरो डे कब आपका मनाया जाता है? आपका जो वर्ल्ड स्पैरो डे जो आपका वर्ल्ड स्पैरो डे आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? तो 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सारस क्रेन हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा भाई, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश द आमिर खुसरो बॉर्न। अच्छा बताइए, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपके जो आमिर खुसरो थे उनका जन्म हुआ था? तो कासगंज में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कासगंज में हुआ था। तो आमिर खुसरो को और क्या क्या कहा जाता है? तो आमिर खुसरो को तूतीय हिंद का टाइटल दिया गया था आपका, तूतीय हिंद का टाइटल किसने दिया था ये भी बताइए। तो जो तूतीय हिंद का टाइटल आपका वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इन्हीं को हम पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, पैरट ऑफ इंडिया हो जाएगा। और आपके जो है आमिर खुसरो ने ही किस किस चीज़ का इन्वेंट किया था? तो सितार का जो है आपका सितार कर लीजिए, सितार हो जाएगा। और सितार का इन्वेंट, तबला का इन्वेंट जो है, सितार तबला का इन्वेंट जो है आपका आमिर खुसरो ने ही किया था। और इन्हें आपका फादर ऑफ द कव्वाली, कव्वाली के फादर भी कहा जाता है आमिर खुसरो को। कन्नौज के बारे में देख लेते हैं, जो कन्नौज किस चीज़ के लिए फेमस है? तो कन्नौज जो हो जाएगा परफ्यूम के लिए फेमस है, इत्र नगरी कहा जाता है आपका कन्नौज को। जो आपका कन्नौज है ये आपका हर्षवर्धन का कैपिटल हुआ करता था। और अलीगढ़ देख लीजिए, जो अलीगढ़ देख लीजिए, अलीगढ़ किस चीज़ के लिए आपका फेमस है? तो जो आपका अलीगढ़ है किस चीज़ के लिए जाना? तो अलीगढ़ आपके ताला के लिए जाना जाता है, लॉक के लिए जाना जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख बता देते हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ। जो आपका अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान थे, पहले देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने एक कॉलेज का गठन किया था जिसका नाम था आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में इन्होंने एक ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम का इस्टेब्लिशमेंट किए थे, जिसको बाद में चल के यही आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कासगंज हो जाएगा। कासगंज में आपका ये मतलब आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा भाई, वेयर इज द बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। आपका बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए संत कबीर नगर में स्टेब्लिश है। मतलब आपका बखिरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर में। तो मगहर, जहाँ आप मगहर देख लीजिए, जो मगहर किससे किससे संबंधित है? तो मगहर आपका संत कबीर से रिलेटेड है, जहाँ पे आपका मगहर में संत कबीर जी का मगहर में ही आपकी समाधि बनी हुई है।
गोंडा देख लेते हैं। तो गोंडा में आपका पार्वती एग्रा सेंचुरी है आपका, SAN पार्वती एग्रा सेंचुरी आपका गोंडा में। उन्नाव देख लेते हैं। उन्नाव में आपका जो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है आपका उन्नाव में ही है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आपका उन्नाव में है। ये आपका जो मतलब नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये आपका यूपी का पहला बर्ड सेंचुरी था। फर्स्ट बर्ड सेंचुरी था आपका यूपी में, जो कि कब इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, तो 1984 में इसका आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नवाबगंज के बर्ड सेंचुरी का, जो कि हाँ ठीक है। रायबरेली देख लेते हैं। जो आपका रायबरेली है, रायबरेली किस चीज़ के लिए फेमस है आपका, तो रायबरेली में आपका बना था क्या, रेल कोच फैक्ट्री जो है आपका, वो आपका रायबरेली में है। रेल कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में आपका बखरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट कैनाल इनमें से कौन सा है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन बताइए भाई, शारदा कैनाल हो जाएगा। शारदा कैनाल, जो कि आपको बताइए शारदा कैनाल कहाँ से कहाँ ओरिजिनेट करती है, तो ये आपका ओरिजिनेट करती है बांसा मतलब इंडिया नेपाल के बॉर्डर से निकलती है आपके। एक सेकंड लिख देते हैं, बानबासा इंडिया नेपाल बॉर्डर से, इंडिया नेपाल बॉर्डर से आपकी निकलती है शारदा कैनाल। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका। वेयर इज द एटॉमिक पावर स्टेब्लिश इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बताइए परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कहाँ स्थापित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपके नरोरा में स्थापित है। नरोरा कहाँ पे, नरोरा के बुलंदशहर में है आपका, बुलंदशहर में आपका जो है आपका, हाँ नरोरा बुलंदशहर, जो कि यूपी में एकमात्र ही आपका परमाणु मतलब एटॉमिक पावर सेंटर है, जो कि आपका नरोरा में ही है। और आपका अलीगढ़ देख लेते हैं। अलीगढ़ में आपका एक शेखा बर्ड सेंचुरी आपके अलीगढ़ में है, आपके अलीगढ़ में स्थित है वो, ठीक है भाई। और सिंगरौली देख लेते हैं। सिंगरौली जो है आपका एनर्जी कैपिटल ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिंगरौली को हम एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो आपका एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे स्टेब्लिश है, तो नरोरा में स्टेब्लिश है आपका। और अलीगढ़ में शेखा बर्ड सेंचुरी आपका स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना होता है आपका, ये बताइए पहले भाई। तो पहले 18 साल, मिनिमम एज 18 साल। तो 18 साल एज के लिए हमारे मिनिमम एज फॉर वोट है, जो वोट के लिए आपका होता है मिनिमम एज फॉर वोट के लिए आपका एज जो होता है 18 होता है। तो ये जो वोट वाला क्राइटेरिया 21 साल से लेके मतलब जब 21 से 18 घटाया गया था, तो जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी था, तो 21 अमेंडमेंट के थ्रू मतलब कम किया गया था इसको। तो ये आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट जो आपका हुआ था, कब हुआ था बताइए। 61st अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 1889 में हुआ था, इसके थ्रू जो आपका वोटिंग का एज जो था 21 से घटा के आपका 18 कर दिया गया था। तो 21 साल के एज में क्या क्या दिया गया, तो इसका जो 21 साल का मिनिमम एज होता है आपका, मिनिमम एज फॉर आपका जो पंचायत चुनाव म्यूनसिपैलिटी चुनाव के लिए जो आपका मिनिमम एज होता है, वो आपका 21 साल होता है। पंचायत चुनाव के लिए एंड म्यूनसिपैलिटी चुनाव के लिए आपका मिनिमम एज जो होता है वो आपका 21 वर्ष होता है, ठीक है। और जो आपका ये पंचायत दिया गया, बताइए पंचायत आपका किस पार्ट में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 9 में आपका जो है आपका पंचायत के बारे में बताया गया। तो 25 उम्र किसके लिए होता है, तो 25 का अगर जो आप 25 एज दिया गया, तो 25 एज के लिए आपका ये होता है आपको एमएलए के लिए नहीं, हाँ एमएलए और एमपी के लिए जो होता है आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया जो होता है फॉर मिनिमम एज फॉर एमपी, एमएलए एंड
एमपी के लिए जो आपका मिनिमम एज होता है ये आपका 25 वर्ष होता है। तो 30 वर्ष किसके लिए होता है? तो 30 वर्ष, अगर जो आप 30 वर्ष के हो गए हैं तो आप एलिजिबल हो गए एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए। एमएलसी, मिनिमम एज फॉर एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। एमएलसी का फुल फॉर्म हो जाएगा एमएलसी के लिए। और आप राज्यसभा के चुनाव के लिए आप योग्य हो गए हैं अगर जो आप 30 साल के हो गए हैं भाई। तो आप बताइए जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, मेंबर ऑफ आप कितने, हमारे कितने प्रदेश में जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपके? तो हमारे जो है 6 प्रदेश में आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है और बाकी सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेकिन 6 स्टेट ऐसा है जिसमें आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो उन 6 स्टेटों को हम आप लिखवा देते हैं, जिसको हम कबूतम से आपको याद करते हैं। KABUTM हो जाएगा। तो के फॉर हो जाएगा आपका कर्नाटका, कर्नाटका में आपका हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बी फॉर बिहार हो जाएगा बिहार। यू से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। टी फॉर तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। तो आपका जी जो 6 राज्य में है आपका, 6 राज्य में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। किन किन में? आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसका बताइए भाई, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा what should be the minimum age for candidate for election। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपका कितना एज होना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए भाई, अपना लगा लेना भाई। इसका हम पूरा आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, व्हाट द फेमस चरकुला डांस इज रिलेटेड टू विच रीजन। जो आपका फेमस चरकुला डांस जो है बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए तब तक। ये आपका ब्रजभूमि में आपका फेमस है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये आपका जो आपका परफॉर्म कब किया जाता है? तो बर्थडे ऑफ राधा जी के बर्थडे पे आपका ये जो है ब्रजभूमि में ये डांस, चरकुला डांस जो है परफॉर्म किया जाता है ऑन ओकेशन ऑफ राधा बर्थ, राधा के बर्थ पे आपका चरकुला डांस किया जाता है। यहाँ पे अवध में आपका कौन कौन सा डांस? अवध में एक हो जाएगा आपका दादरा डांस हो जाएगा। और ठुमरीस म्यूजिक जो होता है ये आपका हो जाएगा आपका अवध रीजन में हो जाएगा आपका डांस। ये जो ठुमरी है ये आपका म्यूजिक है। बुंदेलखंड में आपका हो जाएगा राय डांस। बुंदेलखंड में राय डांस आपका हो जाएगा। एंड आल्हा जो है आपका राय डांस, ये जो है दोनों चीजें आपके बुंदेलखंड रीजन में आपके किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ब्रजभूमि हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, वेयर इज द फर्स्ट दीनदयाल हस्तकला संकुल ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश में प्रथम दीनदयाल हस्तकला जो संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा, बताए भाई, आपका वाराणसी में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो आगरा देख लेते हैं भाई। आगरा में आपका ताजमहल है, ये तो सब कोई जानता है भाई। आगरा में आपका ताजमहल, तो अब ये बता दीजिए कि जो आपको आगरा का ताजमहल जो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था 1983 में आपका जोड़ा गया था। जो आगरा फोर्ट बताइए किसने बनवाया था? जो आपका आगरा फोर्ट बिल्ट बाई अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किस सन में बनवाया गया था? तो ये आपका 1573 में आपका अकबर ने इसको बनवाया था। जो आगरा आपका हो जाएगा, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे पे बसा है, ऑन बैंक ऑफ यमुना रिवर के बैंक पे जो है आपका आगरा जो है स्थित है आपका। आगरा बताइए, ओडीओपी जो आपका चलता है उससे आगरा किस चीज के लिए फेमस? तो आगरा आपका पेठा के लिए जो है आपका फेमस है। आगरा का पेठा बहुत मशहूर है आपका। कानपुर देख लेते हैं तब तक भाई। करेक्ट ऑप्शन
वाराणसी, हाँ ठीक। तो वाराणसी, वाराणसी बताइए किस चीज़ के लिए आपका फेमस है? तो बनारस में आपका बनारसी साड़ी हो जाएगा आपका फेमस फॉर सिल्क साड़ी। सिल्क साड़ी के लिए आपका बनारस फेमस। आपका जो विश्वनाथ टेम्पल है आपका विश्वनाथ टेम्पल जो है आपका, ये भी आपका बनारस में ही है। ठीक है भाई। कानपुर देख लेते हैं, जो आपका कानपुर हो जाएगा। कानपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पहले बात तो हम, एक सेकंड, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया के नाम से जानते हैं। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। यहाँ पे हमारा पहला वूलन फैक्ट्री जो है आपका, पहला यहीं सेट किया गया था। फर्स्ट वूलन फैक्ट्री आपका, फर्स्ट वूलन फैक्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला वूलन फैक्ट्री कहाँ पे लगाया गया था? तो आपका कानपुर में ही लगाया गया था, जिसका नाम था आपका लाल इमली। लाल इमली हो जाएगा। कब लगाया गया था बताइए भाई? ये आपका हो जाएगा कानपुर में। कानपुर में आपका पहली बार लगाया गया था वूलन फैक्ट्री, लाल इमली में आपका लगाया गया था। लखनऊ देख लेते हैं आपका। लखनऊ बताइए, लखनऊ किस चीज़ के लिए है? तो चिकन करी के लिए आपका लखनऊ फेमस है। मतलब फेमस फॉर चिकन, चिकन करी के लिए आपका फेमस है आपका लखनऊ। जो कि पता है लखनऊ किस नदी के किनारे पे है? तो ऑन बैंक ऑफ गोमती नदी, ऑन बैंक ऑफ गोमती रिवर। जो आपके गोमती रिवर के किनारे पे आपका जो है लखनऊ सिटी जो है आपका बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं भाई। इसमें हो जाएगा विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द ग्रेस ऑफ द ईस्ट। अच्छा, पूर्व का ग्रेस जो है आपके उत्तर प्रदेश के किस 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 शहर को जाना जाता है पूर्व का ग्रेस के नाम से? तो ये हो जाएगा, आपको बताइए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को जाना जाता है आपका पूर्व का ग्रेस के नाम से। गोरखपुर देख लेते हैं तब तक। गोरखपुर के बारे में कुछ बातें आप बताइए मुझे। तो गोरखपुर जो है यह फेमस आपका गीता प्रिंटिंग प्रेस के लिए आपका फेमस फॉर गीता प्रिंटिंग प्रेस के लिए आपका जो है गोरखपुर जो है ये फेमस है। ये आपका जो लार्जेस्ट पब्लिशर है आपका, किस चीज़ का लार्जेस्ट पब्लिशर है? गीता प्रिंट। जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो होता है ये उस चीज़ का आपका लार्जेस्ट पब्लिशर है। लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का जो है आपका लार्जेस्ट पब्लिशर कौन है? तो आपका गीता प्रेस ही है आपका। तो ये बताइए, इसको जो आपका गीता प्रेस है, इसको जो है आपका गांधी जी पीस प्राइज कब मिला था? तो ये हो जाएगा गांधी, एक सेकंड लिख देते हैं आपको। गांधी पीस प्राइज 2021 में आपको गांधी पीस प्राइज आपको मिला था। किसको मिला था? गीता प्रिंटिंग प्रेस को आपको मिला था। मुरादाबाद देख लेते हैं। मुरादाबाद किस चीज़ के लिए फेमस? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। आपका पीतल नगरी हो जाएगा। आपको बताइए मुरादाबाद जो है किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो आपका जो मुरादाबाद है इसको प्रिंस मुराद हैं आपके, प्रिंस मुराद ने इस्टेब्लिश किया था आपके मुरादाबाद को। कब किया था? तो ये आपका 1600 में आपके मुरादाबाद का इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था। तो रायबरेली देख लेते हैं। आपका जो रायबरेली है, रायबरेली किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो रायबरेली में आपका इंदिरा गांधी नेशनल मेमोरियल एकेडमी है आपका, रायबरेली में ही है। इंदिरा गांधी नेशनल मेमोरियल अकादमी जो आपका रायबरेली में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज को हम आपको ग्रेस ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका, वेयर इज द स्कूल ऑफ द पेपर टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश? अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपका कहाँ स्थित है? बताइए भाई। मेरठ को बताइए, देख लेते हैं। मेरठ जो था, मेरठ को हम स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्पोर्ट कैपिटल
ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं मेरठ सिटी को, जहाँ से ही आपका 1857 की क्रांति का शुरुआत आपका हुआ था। कहाँ से हुआ था आपका? ये भी मेरठ से ही हुआ था। बताइए किस डेट को हुआ था? तो ये हुआ था आपका 10 मई से आपका चालू हुआ था आपके 1857 की क्रांति मंगल पांडे द्वारा किया गया था आपका। सहारनपुर देख लेते हैं भाई। सहारनपुर, इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा आपका सहारनपुर। तो सहारनपुर बताइए और किस चीज़ के लिए फेमस है यहाँ पे? क्योंकि आपका जो आपका स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी तो है ही, और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो आपके वुड कार्विंग के लिए आपका जाना जाता है। जो वुड की लकड़ी की नक्काशी होती है उसके लिए जानी जाती है आपका। ऑन पेपर प्रोडक्शन, तो पेपर जो टेक्नोलॉजी यहीं पे स्थित है उसके लिए जाना जाता है। और जो ये आपका सहारनपुर है, ये आपका सहारनपुर जो है तीनों तरफ से किस किस स्टेट से घिरा हुआ है ये आप बताइए। तो ये हम बता देते हैं आपको। तो ये जो है आपका उत्तराखंड जो है उत्तराखंड हो जाएगा, और हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा एंड हिमाचल। एक सेकंड, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल से ये तीनों साइड से आपका घिरा है। सराउंडेड बाय थ्री साइड, तीनों साइड से आपका सहारनपुर जो है ये आपका उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल से घिरा हुआ है। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ द यूरेनियम? अच्छा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए आपका जाना जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ललितपुर जाना जाता है। बताइए ललितपुर, जो कि आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। तो ललितपुर बताइए आपका जो हाँ ललितपुर जो है ये भी आपका जो है आपके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है आपका। सराउंडेड बाय एमपी। ललितपुर भी आपका तीनों तरफ से आपका घिरा हुआ है, आपके मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो झांसी देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा झांसी के बारे में कुछ बता दीजिए। झांसी में आपका जो है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लिख देता हूँ, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका झांसी में ही स्थित है। सोनभद्र देख लेते हैं, सोनभद्र किस चीज के लिए फेमस है? तो सोनभद्र जो है आपका, यहाँ पे आपका रिहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है आपका सोनभद्र में ही है। रिहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहंद थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है आपका ये आपका सोनभद्र में ही है। बताइए सोनभद्र जो है आपका ऐसा एक यूपी का एक ऐसा जिला है जो कि आपके 4 स्टेट को टच करता है। आपका सोनभद्र जो है, तो बताइए किन किन स्टेट को टच करता है? टच 4 स्टेट ऑफ यू। हाँ, एकमात्र ऐसा जिला है जो कि आपके 4 राज्यों को टच करता है। तो उसमें से पहला आपका हो जाएगा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, एंड बिहार। ये आपके चारों राज्यों को टच करता है। आपका जो सोनभद्र जिला है आपका। हमीरपुर देख लेते हैं, आपके हमीरपुर के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। तो हमीरपुर जो हो जाएगा आपका, ये आपका किस चीज़ के लिए फेमस है? तो हमीरपुर जो आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका ग्रेफाइट का प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये आपका हमीरपुर में ही होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट जो है प्रोड्यूस किया जाता है ज़्यादा मात्रा में, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? तो आपके हमीरपुर में प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए भाई। यूरेनियम किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आपका यूरेनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूपी के ललितपुर में आपका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका। व्हेन वाज द मुख्यमंत्री कन्या
सुमन सुमन माला योजना स्टार्टेड इन द यूपी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुगम मंगला जो है योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए भाई, कब शुरुआत किया गया था? तो 2017 में देख लेते हैं भाई। जो आपका एंटी रोमियो स्क्वाड आया था आपका 2017 में ही ये भी चालू हुआ था। एंटी रोमियो स्क्वाड का शुरुआत जो हुआ था 2017 में हुआ था, और लखनऊ मेट्रो जो आपका चला था ये भी 2017 में ही स्टार्ट हुआ था। 2017 में आपका स्टार्ट हुआ था आपका क्या चीज़? एंटी रोमियो स्क्वाड एंड लखनऊ मेट्रो आपका 2017 में चला था। 2018 देख लेते हैं भाई। 2018 में जो आपका ओडीओपी था, बताइए ओडीओपी क्या होता है? तो ओडीओपी होता है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो शुरुआत हुआ था, ये भी आपका 2018 में ही शुरुआत हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका हो जाएगा 2019 में चालू किया गया था। और 2021 में बता देती 2021 में आपका जो है अभियोदय योजना का शुरुआत जो हुआ था ये आपका 2021 में हुआ था। अभियोदय योजना का स्टार्ट 2021 में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2019 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपका, when was the imposition of the ceiling on the land holding act pass in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में अधिकतम जो सीमा आरोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए किस सन में पारित किया गया था? तो ये आपका हुआ था 1960 में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1950 देख लेते हैं। जो आपको 1950 में क्या आया था? तो 19 लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है यूपी में आया था। लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था आपका 1950 में। ये आपका मतलब उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य था जिसने आपका जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया था। एबॉलिश मतलब खत्म किया था। एबॉलिश जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया था। कब, किस सन में किया था? तो 1950 में हो गया था। 1972 देख लेते हैं। 1972 में जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था आपका 1972 में आया था। 1980 में क्या हुआ था? 1980 में यूपी आपके, एक सेकंड, 1980 यूपी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आया था ये आपका 1980 में आया था। यूपी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, विच इज द ओनली ओपन यूनिवर्सिटी इन द उत्तर प्रदेश? अच्छा, केवल एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, बताइए भाई। हाँ, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये आपका आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपका आगरा में। इसको पहले हमको आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। ओरिजिनली पहले इसको आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। उसको बताइए आपका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी जो था आपका? तो आगरा यूनिवर्सिटी का आपका इस्टेब्लिश हुआ था आपको 1927 में। फिर बाद में इसी को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। ये जो आपका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का? तो ये आपका 1920 में इसका मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका मोटो क्या है बताइए? लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो मोटो हो जाएगा लाइट एंड लर्निंग। इसका मोटो है आपका लाइट एंड लर्निंग हो जाएगा आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का मोटिव। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा आपका? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का? तो 1887 में आपका इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका, विच इंडियन क्लासिकल डांस ओरिजिनेट इन द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सा इंडियन क्लासिकल डांस की उत्पत्ति हुई थी? तो भरतनाट्यम कहाँ से उत्पत्ति हुआ था ये बता दीजिए भाई। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु में। तो कथकली केरला हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कथक हो जाएगा। कथक की उत्पत्ति जो हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश में हुई थी। करेक्ट ऑप्शन आपका, हाँ ठीक है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी डांस हो जाएगा आपका। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द भीमराव अंबेडकर प्लेटेरियम लोकेटेड? अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका भीमराव अंबेडकर जो है नक्षत्रशाला स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए भाई। ये आपके रामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। रामपुर और किस चीज के लिए फेमस है? तो रामपुरी चाकू के लिए फेमस है भाई। फेमस फॉर
रामपुरी चाकू। रामपुरी चाकू के लिए आपका रामपुर फेमस है, ये हो जाएगा। और लखनऊ में बताइए कौन सा नक्षत्रशाला आपका स्थित है? तो लखनऊ में आपका इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम जो है आपका इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम आपका स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। प्रयागराज में स्थित है कोई प्लेनेटेरियम? तो हाँ, प्रयागराज में आपका जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम जो है आपका प्रयागराज में स्थित है। गोरखपुर में आपका वीर बहादुर सिंह प्लेनेटेरियम आपका स्थित है। वीर नक्षत्रशाला वीर बहादुर सिंह प्लेनेटेरियम आपका गोरखपुर में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रामपुर में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्लेनेटेरियम आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कवर? अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आपका कितने प्रतिशत पे आपका फॉरेस्ट है, कवर है आपके? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6.15% एरिया पे जो है आपका टोटल फॉरेस्ट कवर है आपके उत्तर प्रदेश में। तो बताइए किस जिले में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है? तो आपका सोनभद्र जिला हो जाएगा आपका। सोनभद्र हाईएस्ट कवर है आपका फॉरेस्ट में, हाईएस्ट कवर ऑफ फॉरेस्ट। तो अभी लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि सबसे कम कहाँ पे है आपका फॉरेस्ट? तो ये है आपका भदोही में। एक सेकंड भाई, भदोही जिला जो है आपका, यहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट आपका कवर है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका 6.15% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। वेयर इज द पोटैटो एक्सपोर्ट जोन लोकेटेड इन द यूपी? अच्छा, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। आगरा ये आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका किस चीज का? पोटैटो का आपका आगरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो का आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका आगरा। कानपुर, एक सेकंड थोड़ा सा और देख लें। जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट बताइए ये कहाँ पे स्थित है? तो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका शिमला में आपका स्थित है, आपका शिमला में है। करेक्ट ऑप्शन, हाँ ठीक है। प्रयागराज में क्या है? तो प्रयागराज जो आपका, प्रयागराज किस चीज के लिए फेमस है? तो प्रयागराज में गवावा का उत्पन्न जो होता है, अमरूद कैसे जिसको कहते हैं हम, जी गवावा, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूसन होता है आपका गवावा का। फतेहपुर में, कानपुर देख लेते हैं भाई। कानपुर जो है आपका, कानपुर में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्स का जो इंडियन इंस्टीट्यूट है आपका कानपुर में स्थित है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये आपका हो जाएगा कानपुर में इनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्स हो जाएगा। प्रयागराज आपका फेमस है गवावा के लिए आपका। और जो आगरा हो जाएगा, इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है आपका किस चीज़ का? पोटैटो का हो जाएगा। जहाँ पे आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका शिमला में लोकेटेड। तो भाई हमने आपका जो है पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका हूँ। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। थैंक यू, जय हिंद।